लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से चर्चा की होगी शुरुआत। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। सांसद बांसुरी स्वराज करेंगी प्रस्ताव का समर्थन। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार, महंगाई, नीट प्रश्न पत्र लीक, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष से हो सकती है जोरदार बहस। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। कल प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ खत्म होगी चर्चा। राज्यसभा में 21 घंटे तक चलेगी बहस। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में इंडिया गठबंधन होगा शामिल। रेल हादसा, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान। राहुल होंगे विपक्ष के पहले वक्ता। लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, ममता बनर्जी के सुझाव पर अंतिम फैसला बाकी। कांग्रेस सांसद के सुरेश को डेप्यूटी स्पीकर चुनाव में उतारने की चल रही थी चर्चा। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मौका देने की कर दी मांग। डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए विपक्ष में हो रही खींचतान पर बीजेपी का तंज। सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने किए सुरेश थे, अवधेश प्रसाद रेस में नहीं। केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में जुटेंगे सभी नेता। विपक्ष के प्रदर्शन प्लान पर बीजेपी का हमला। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, जांच एजेंसियों को बदनाम करना विपक्ष की बन गई है आदत, संसद नहीं चलने देने का बहाना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी विपक्ष पर बरसे, बोले, जनता ने जिन्हें नकार दिया वो अब लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल अपने नकारे जाने का बदला लेने से कर रहे हैं। ब्रिटिश काल के कुछ कानूनों का होगा खात्मा। आज से देश भर में लागू हो रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। तीनों नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। आज देश के सभी 17,500 थानों में होगा मेगा कार्यक्रम। महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और हस्तियों को दी जाएगी नए कानून की जानकारी। नए कानून में हुए हैं कुछ बदलाव। कई धाराएं की गई हैं शामिल, कुछ धाराएं हटाई भी गई हैं। दावा है कि नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में बदलाव आएगा। राजद्रोह की जगह नए कानून में देशद्रोह शब्द। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी करना जरूरी। अब किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। अब एफआईआर के 90 दिनों के अंदर ही दाखिल करनी होगी चार्जशीट। इसके 60 दिनों के अंदर हो जाएंगे आरोप तय। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर आ सकता है फैसला। 3 नए कानून का पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने किया विरोध। आज काउंसिल मनाएगी काला दिवस। तीनों नए कानून को बताया जनविरोधी, आंदोलन तेज करने की धमकी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नए कानून लागू होने से एक दिन पहले वकीलों का प्रदर्शन, बोले कि इन कानूनों से देश में होगा पुलिस राज कायम। निलंबित किए जाने की मांग भी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज के दिन को बताया खास दिन, बोले कि तीनों नए कानून को देशवासी करेंगे स्वीकार। इन कानूनों से मिलेगी लोगों को सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत प्रदेश के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मास्क की खरीद बिक्री पर सख्त पाबंदी। अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन और सीमा से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। मुहर्रम जुलूसों के लिए सुरक्षा और बेहतर इंतजाम के लिए पीएम से चिट्ठी लिखकर मांग। उत्तर प्रदेश के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते, अस्पताल बंद हो सकते हैं तो फिर ईद पर 20 मिनट नमाज पढ़ने के लिए आपत्ति क्यों? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने मनुवादियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। फर्जी मामले में फंसाकर महागठबंधन के नेताओं को जेल भेज रहे हैं सामंतवादी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है उस पर चर्चा करेंगे। बिहारियों की उम्मीद पूरी होनी चाहिए। बिहार में रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी बीमा भारती को मिली थी करारी शिकस्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पीडीए वृक्षारोपण कार्यक्रम। आज से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी गांव में पीडीए यानी कि बरगद, पीपल और नीम के पेड़ लगाएंगे समाजवादी नेता। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोबारा से स्पीकर बनने पर बधाई दी। उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। 3 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्षी दल कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की तैयारी। राजस्थान में किसान सम्मान योजना कार्यक्रम में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की धमकी। संबोधन में कहा, उपचुनाव में हमारा ध्यान नहीं रखा तो थोड़ा पाप करना हमें भी आता है।
आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर आ रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर लिखी किताब का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ डॉक्टर रामचंद्र श्रीनिवासन ने लिखी है मेरे पापा परमवीर। वाराणसी दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शाखाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। आज वाराणसी से गाजीपुर जाएंगे मोहन भागवत। रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का अमित शाह पर कटाक्ष, कहा कि लोकसभा में 375 के दावे पर 240 पर रुक गई थी बीजेपी। विधानसभा में 60 की जगह 30 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। मराठी फिल्म धर्मवीर 2 के लॉन्चिंग पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए हम जोड़ तोड़ नहीं करते। अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव को ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने सम्मानित किया। कहा, घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा करेगी सरकार। अजदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर स्याही फेंकने और पोस्टर लगाने वाले आरोपियों का कबूलनामा। कहा कि ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का विरोध किया। भगौड़े नहीं, पुलिस चाहे कर ले गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जसवंत सिंह ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई। के कविता की जमानत अर्जी पर आज आएगा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जी पर सुरक्षित रख लिया था आदेश। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। विभव कुमार की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट। विभव कुमार ने गिरफ्तारी को दी हाईकोर्ट में चुनौती। शराब घोटाले में ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ले सकता है संज्ञान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने उस चार्जशीट में विनोद चौहान को बनाया था आरोपी। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोपोर में आतंकियों के सहयोगी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तेजी से चल रहा रेलवे पुल का निर्माण काम। पुल का करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण काम हो चुका है पूरा। अभी 500 मीटर हिस्से पर काम होना बाकी। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा अर्चना। सुनीता के पैतृक गांव महिसाणा में लोगों ने प्रार्थना की। स्पेस स्टेशन से सुनीता की धरती पर सुरक्षित वापस आने के लिए किया यह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्री निवास का निरीक्षण किया। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास पहुंचे मनोज सिन्हा। यात्री निवास में सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। पवित्र गुफा में दूसरे दिन आरती में शामिल हुए सैकड़ों तीर्थयात्री। रविवार को 14,717 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ की यात्रा। 2 दिन के अंदर 28,544 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। पहले दिन अमरनाथ पहुंचे 13,827 तीर्थयात्री। आईएएस मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव। सचिवालय में मनोज सिंह ने कार्यभार संभाला। 1988 बैच से आईएएस अफसर हैं मनोज सिंह। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा, मामले में सरकार गंभीर, उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग। 2019 में सैंक्शन हुआ था पुल। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग का शिकार सहारनपुर के 2 युवकों की मौत के बाद उनके परिजनों से कांग्रेस के नेता अजय राय ने मुलाकात की। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई की जांच करेगी 3 मंत्रियों की कमेटी। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल। कमेटी ने डीडीए, वन विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। रांची में राजभवन पर 16 दिन से धरने पर बैठे जेएसएससी पीजीटी एग्जाम में हुई धांधली का विरोध कर रहे परीक्षार्थियों से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मुलाकात की। कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली के प्रतापनगर में बड़ा हादसा। बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिरने से बच्चे की मौत। हादसे के समय छत पर खेल रहा था बच्चा। मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के रियासी में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित। लखनऊ में वन विभाग ने वानर वाटिका में बंदरों के लिए बंदोबस्त किए। शुद्ध हवा के साथ बंदरों को भोजन मिलेगा। वानर वाटिका में लगाए जाएंगे 37 लाख पौधे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। बिस्रक कोतवाली क्षेत्र में एटीएस गोल चक्कर के पास किया एनकाउंटर हुआ। बिस्रक थाना पुलिस के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़। फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहे थे आरोपी। बदमाशों के पास से लूटी गई सोने की चेन, मोबाइल, बाइक, तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आरोपी हासिफ इकबाल के आवास पर पुलिस ने मुनादी का नोटिस चस्पा किया। दिल्ली में आज से पूरे सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी धूल भरी आंधी। पिछले दिनों बारिश से अब भी कई इलाकों में जमा है पानी। राजस्थान में बारिश का सितम जारी। कल कई जिलों में बारिश के बाद बिगड़े हालात। अगले 4 से 5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का। गुजरात में भारी बारिश का सितम जारी। सूरत, भुज, वापी, भरूच, अहमदाबाद शहर में सैलाब जैसा मंजर। सड़कें और कई मोहल्ले डूबे। राज्य की कुछ नदियां उफान।
आसमानी आफत का सिलसिला गुजरात में भी 5 दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड के लिए जारी किया बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। अहमदाबाद में भी तेज बारिश के बाद पानी में डूबे शहर के कई इलाके, सड़कों गलियों में भरा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से गिरे पेड़, कई कार हुई क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के बाद गुजरात के अहमदाबाद का सबसे ज्यादा बुरा हाल, बारिश और गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से धंसी सड़क, कई रास्ते पानी में डूबे। गुजरात के महिसाणा में जोरदार बारिश, कई हिस्सों में भारी जलभराव, हाईवे पर दिखा बारिश का असर, यातायात में लोगों को दिक्कत। गुजरात के सूरत में बारिश के बीच अचानक से गिरे बिजली के खंभे, चिंगारी के साथ सड़क पर गिरे तार, ट्रांसफार्मर भी सड़क पर गिरा, बाल बाल बचे। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश से बढ़ी आम लोगों की दिक्कतें, बारिश की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा, रोड किनारे पर बने गड्ढे में गिर गई थी एक कार। मुंबई के लोनावला में बारिश के बाद बांध हुआ ओवरफ्लो, सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा था पानी, बहते पानी में लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। मुंबई में जारी मानसून के बीच मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, हाई टाइड का मजा लेने के लिए पहुंचे मुंबई के कई लोग। केदारनाथ धाम में पहाड़ी पर हुआ एवलॉन्च, गांधी सरोवर के ऊपर दिखा बर्फ का तूफान, बर्फीले तूफान से अब तक किसी भी तरह का नुकसान नहीं। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी, डाम कोठी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण विहार इलाके में भारी पानी की टंकी गिरी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी, कई गांवों में घुसा नदी का पानी। यूपी के एटा में नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुली, तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भरा, नालों में उफान आने से सड़कों पर पानी का कब्जा। बिहार के हाजीपुर में मूसलाधार बारिश से बढ़ी लोगों की दिक्कतें, सरकारी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पानी भरा, वार्ड के अंदर तालाब जैसा नजारा, इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी पानी भरा। हाजीपुर में शहर में भारी बारिश की वजह से लबालब हुई सड़कें, मुख्य मार्गों पर बह रहा नदी का पानी और दुकानों के अंदर पानी भरने से दुकानदार भी परेशान। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल, सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में पानी घुसा, करीब 1.5 घंटे तक बच्चों को नहीं मिल सका इलाज। बिहार के जहानाबाद में तेज बारिश से अंडरपास में भी पानी भरा, कई वाहन फंसे, ट्रैक्टर तक पानी में डूबा, लोगों ने धक्का लगाकर एक कार को पानी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार बारिश से सिंध नदी में अचानक पानी आया, रेत निकाल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में डूबे, अचानक पानी आने से दहशत में आए लोग। असम के कोकराझार में हाथी का बच्चा नदी के तेज बहाव में बहा, वन विभाग के कर्मचारियों ने नदी से हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया, हाथी के बच्चे को दिया जा रहा है इलाज। कर्नाटक के कलबुर्गी में जोरदार बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा, यातायात प्रभावित, लोगों का आवाजाही में दिक्कतों का सामना करने की तस्वीरें सामने। आया नगर की मुख्य सड़क बनी दरिया, रोड जाम कर लोगों ने दिल्ली सरकार और एनसीटी के खिलाफ प्रदर्शन किया, बारिश से बाजार के बीच टूटी फूटी सड़क पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की आफत। गुवाहाटी में भारी बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, असम और पड़ोसी राज्यों में अलर्ट, नदी किनारे लगते इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। वर्ल्ड कप चैंपियन बनते ही भारतीय टीम पर इनाम की बरसात, बीसीसीआई ने किया 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया भारतीय टीम को बतौर प्राइज मनी 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया, कहा कि एक समय पर लगा कि मैच फंस गया, लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत से टीम इंडिया बनी चैंपियन। तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया, T20 चैंपियन टीम को वापस लाने बीसीसीआई भेजेगा चार्टर्ड प्लेन, दिल्ली में निकलेगा विजय जुलूस, मौसम ठीक होने का इंतजार। कैरेबियाई देश में बहुत खतरनाक श्रेणी के तूफान की जारी की गई चेतावनी, बारबाडोस में एयरपोर्ट बंद होने से भारतीय खिलाड़ियों के वतन वापसी का इंतजार बढ़ा। बारबाडोस में तूफान बेरिल के कहर के चलते रद्द हुई उड़ान, भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेनी थी न्यूयॉर्क की फ्लाइट, इसके बाद दुबई फिर से इंडिया के लिए भरनी थी उड़ान। सूत्रों के मुताबिक बारबाडोस के होटल हिल्टन में ठहरे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी, समुद्री तट के करीब है हिल्टन होटल, श्रेणी 3 के तूफान की चपेट में आने की आशंका, 36 से 48 घंटे तक खतरा। चुनावी